हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी साइंस की न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमने जो है इसमें टेम्परेचर को मेजर करने के दो अलग अलग थर्मोमीटर बताए थे। मेजर किससे होता है? थर्मोमीटर से। और उसमें भी दो अलग अलग टाइप थे, एक क्लिनिकल था जो हमने कल पढ़ा और दूसरा है लेबोरेटरी। ये हम पढ़ेंगे आज की इसमें किस टाइप का मेजरमेंट होता है। क्लिनिकल में क्या था, ह्यूमन बॉडी का मोस्टली क्या होता है उसमें मेजरमेंट किया जाता है टेम्परेचर का, कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जिसका मोस्टली यूज़ हम फीवर चेक करने के लिए करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स बट द वन डेट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी मे लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 3.7.3a। सो ये वाला जो है आपकी जो स्कूल की अगर आप लैब में देखेंगे तो इस टाइप का थर्मोमीटर मिल सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज़ सील्ड। तो एक ग्लास ट्यूब आपको मिलेगी जो सील होती है, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ अ बल्ब विच कंटेन अ लिक्विड। और एंड में क्या होता है, उसमें एक बल्ब होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड फिल होता है। एंड आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कोलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। तो छोटा सा कोलम होता है, उसमें आपको वो जो लिक्विड होता है वो दिखाई दे सकता है। देयर इज़ अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब। और ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ये क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है जो मार्क होता है ट्यूब पर। द लिक्विड कोलम राइज और फॉल विद चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो लिक्विड कोलम है वो टेम्परेचर के साथ या तो ऊपर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो राइज होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो नीचे की तरफ गिरेगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कोलम कंसाइड इज द टेम्परेचर रीडिंग। सो जो मार्क है सेल्सियस स्केल का वो जो है टॉप लेवल पे जाता है लिक्विड कोलम के, तो इसकी टेम्परेचर रीडिंग जो है इजीली हो जाती है। जैसे ही मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉप लेवल पे जाएगा, धीरे धीरे क्या है वो नीचे आएगा, और जहाँ पे आके वो रुकेगा उतना ही उसका उस चीज़ का टेम्परेचर होगा। द लिक्विड यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली एल्कोहल। एल्कोहल होता है जिसमें जो है कलर रेड टू मेक इट इजिली सीन, और मरकरी, या तो मरकरी का यूज़ होता है या फिर एल्कोहल होता है जिसमें रेड कलर मिक्स किया जाता है ताकि इजीली उसको देखा जा सके। नाउ लेट अस ऑब्जर्व, लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। किसका टेम्परेचर रेंज कितना है। टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। इसको ध्यान से देखना है। नोट द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट कितना है इसका, -10 डिग्री। देन व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। देखो हाईएस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर तो 100 लिख दिया, लेकिन हाईएस्ट तो यहाँ तक गया है, तो ये 10 पॉइंट्स और ऐड होते हैं, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हो जाएगा आपका 110 डिग्री सेल्सियस। सो द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर, रेंज कितनी हो जाएगी आपकी, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या है। टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी, हैंडल विद केयर, इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच होता है तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड इट विद द बल्ब, बल्ब को पकड़ के आपको इससे यूज़ नहीं करना है। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या रीड कर सकता है। अगेन द सेम लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7.3। अब ऊपर वाली एक्टिविटी में जो किया उसी को देखना है। हाउ मच इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो बड़े बड़े नंबर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना कितना है। तो जो बड़े नंबर्स के बीच में अगर आप टेम्परेचर वो डिफरेंस देखो तो वो कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। हाउ मैनी डिवीजन शोन बाय द स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन टू बिगर मार्क्स। अब दो बिगर मार्क के बीच में कितने यहाँ पर डिवीजन दिखाए गए हैं, कितने छोटे छोटे मार्क्स हैं। तो आपको छोटे छोटे मार्क्स आपको देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसको देखो आप दो वे में कर सकते हो। मार्क्स कितने हो गए यहाँ पर, 9 जो है वो स्मॉलर मार्क्स वहाँ पर लगाए गए हैं। अब ये मैंने कहाँ पर देखा है, 1 और 0 के बीच में, ठीक है। दूसरा अगर आप चाहें तो दो हो सकते हैं ना इसमें। ये देखो एक यहाँ इस ये और ये एक मार्क भी तो बड़ा है, तो इनके बीच में भी देख सकते हो। इनके बीच में कितना है, 1 2 3 4, कितना है, 4 है यहाँ पे स्मॉलर का, 4 मार्क्स, 4 स्मॉलर मार्क्स,
और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर आप वो छोटे वाले थोड़े दूर वाले मार्क्स ले रहे हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस का उनमें डिफरेंस है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट, एक डिवीज़न में कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर रहा है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट द थर्मोमीटर कैन रीड इज, सबसे छोटी वैल्यू क्या रीड कर सकता है, वो 1 डिग्री सेल्सियस वो जो है रीड कर सकता है। नाउ फिगर 7.3, अभी 7.3 बी दी है, शो अ क्लोजअप ऑफ अ पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3 ए। 7.3 ए में जो हमें फिगर दिखाई थी, 7.3 बी में क्या है, उसका क्लोजअप यानी कि उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, जूम करके दिखाया उसे। कैन यू नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस थर्मामीटर कैन रीड। सो अब क्या इसकी आप स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी है। फ्रॉम द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3 बी द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करेंगे, देन यहाँ से यहाँ तक का करेंगे और उसके बाद 10 से 20 पर जाएंगे या उससे आगे जा रहे हैं, तो इनका सेल्सियस जो है, इनका डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है हर एक में डिफरेंस। इनके जो ये पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट नंबर आता है। एंड द नंबर ऑफ डिवीज़न बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 डिवीज़न, और ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में ये जो मार्क्स बनाए गए हैं ये कितने हैं, 10। सो 1 स्मॉल डिवीज़न, एक स्मॉल डिवीज़न किसके इक्वल है, 1 डिग्री सेल्सियस के, जो हमने अभी अभी बताया। डेट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट दिस थर्मोमीटर कैन रीड इज़, तो ये जो है सबसे छोटी वैल्यू है जो ये आपका थर्मोमीटर रीड कर सकता है, क्या है वो, 1 डिग्री सेल्सियस। योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न मे बी डिफरेंट। सो आपकी स्कूल लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर है उनका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न का जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो सकता है, उसका रेंज भी अलग हो सकता है, क्योंकि थर्मोमीटर अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। इट इज़ therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use। तो इसलिए जो भी थर्मोमीटर आप यूज़ करें उसको आपको केयरफुली अच्छे से देखना है। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer। अभी आपने देखा कि किस तरह से आप उसका जो है टेम्परेचर रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सबसे कम वाला पॉइंट देखना है कितना है, देन सबसे ज़्यादा वाला पॉइंट कितना है, तो वो हो जाती है उसकी टेम्परेचर रेंज। जैसे इसकी है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बीच में आपको जस्ट गैप फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। और जितने नंबर हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि एक ये छोटा सा गैप है ये किसके इक्वल है, 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया या पता चल गया इसका भी। सो वी विल नाउ लर्न हाउ टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे टेम्परेचर मेज़र करने के लिए वो देखते हैं, बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर करेक्टली। लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है करेक्टली पहले वो पता होना चाहिए। फर्स्ट, when the thermometer is immersed in water its bulb should not touch the bottom or the side of the beaker। तो जब भी उसको पानी के साथ आपको पानी का जैसे मेज़र करना है कि टेम्परेचर कितना है, सो जब भी ये बल्ब को पहली बात तो आपको पानी के अंदर डालना है इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपका जो बल्ब है ये बीकर के किसी भी साइड को या नीचे टच नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ पानी को टच करना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, इट शुड नॉट बी टिल्टेड। ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है उसे, ऐसे टेढ़ा नहीं रखना है, ऐसे टेढ़ा रखोगे तो भी आपको करेक्ट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। और आपको टेम्परेचर कब फाइंड आउट करना है, कब देखना है, जब ये इसके अंदर है उसी टाइम पर। अगर पानी में से उसे निकाल लोगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो किसी भी चीज़ का आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो उसी टाइम पर करना है जब वो उस चीज़ के उस लिक्विड के अंदर है। जैसे अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना है, 50 के आसपास गया है ना, ये देखो, तो ये आपका रेड मार्क कहाँ तक आया, 50 तक। तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम टू बी रीड। और आपकी आईज जो हैं बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऊपर से या नीचे से नहीं देखना है, बिल्कुल आपकी आईज उस थर्मोमीटर की जो लाइन होती है उसके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
तभी आप करेक्ट जो है टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस मेजर, टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर। अब जो है आपको बीकर में गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इमर्स्ड इन वाटर। उसके बाद थर्मोमीटर लेना है, वो थर्मोमीटर को पानी के अंदर डालना है ताकि वो पानी को अच्छे से उसके अंदर इमर्स्ड हो जाए। ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर। उसके बाद जितना राइज हुआ लिक्विड कॉलम में वो आपको चेक करना है। वेट, आपको वेट करना है जब तक कि वो कॉलम जो है मतलब वो जो राइज हो रहा है वो एल्कोहल है या जो भी चीज़ है, जब तक वो राइज होना बंद ना हो जाए। राइज हो रहा है पहले उसे होने दो कि कितना ऊपर तक जाएगा, जहाँ जाकर रुक जाए वो ही आपका फाइनल है कि इसका टेम्परेचर इतना है। एंड नोट द टेम्परेचर, जब वो रुक जाए तो आपको उसका टेम्परेचर नोट करना है। डो नॉट वेट टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना है, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। अगर ज़्यादा वेट करोगे तो पानी खुद ही ठंडा होने लग जाएगा, और खुद ही ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर बाय यू। अब आपने जो टेम्परेचर मेजर किया पानी का वो कितना है, एंड देन आपको कंपेयर करना है कि आपके फ्रेंड का कितना आया। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप इसको पानी से निकालोगे तभी आप क्या देखोगे, वो जो कॉलम उसके अंदर दिया हुआ है उसका वो जो है धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। अब नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आया वो ठंडा होने लग गया, ठंडा होते ही वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस मीन डेट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको पानी का टेम्परेचर मेजर करना है तो तभी करना है जब थर्मोमीटर पानी के अंदर है, बाहर निकाल के आपको नहीं करना है। फॉलोइंग 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आर टू बी अरेंज्ड बाय योर टीचर। अब ये जो है आपकी क्लास की एक्टिविटी है जो टीचर के द्वारा ही करवाई जाएगी। 1 by 1 एज पर योर टर्न गो क्लोजर टू द सेटअप एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स। दोनों की आपको जो है मेजर करना है कि दोनों थर्मोमीटर में कितना जो है टेम्परेचर दिया हुआ है। एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स। व्हाट आर द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर। अब ये जो है क्रस्ट आइस है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया, ये पानी जो गर्म हो रहा है वो है। तो दोनों का आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, जाना है उसके पास एंड देन चेक करना है कि कितना कितना है। और ये जो है टीचर के साथ ही करनी है एक्टिविटी, आपको अकेले नहीं करनी है। रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम। उसके थोड़ी देर, एक बार आपने मेजर कर लिया कितना कितना, देन उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से चेक करना है। आर द टेम्परेचर सेम और हैव चेंज। क्या टेम्परेचर सेम है या चेंज हुए, तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि पानी जो है, जो बर्फ़ थी वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी यानी गर्म हो जाएगी, और जो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा तो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। You may have noticed that the temperature of water remains constant while it is boiling. जब पानी गर्म हो रहा है तब तो उसका टेम्परेचर सेम है। Also the temperature of remain constant while it is melting. और जब ये मेल्ट हो रहा है तब भी इसका भी क्या है, मेल्ट होने के टाइम तक सेम है उसका टेम्परेचर, ठीक है। और जब तक इसको बॉईल किया जा रहा है तब तक वो सेम है, लेकिन अगर बॉईल करना बंद कर देंगे या फिर ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। नाउ कंपेयर करना है। Phoebe's science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. The temperature reading of the boiling water taken by Phoebe and her classmates in Shillong are like this. Phoebe का 97.8, Shempang 98। अब ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में है पूरा का पूरा। 1 स्टार 97.9, क्लोए 98 एंड बंदर रिशा 98.1। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। अब ऐसे ही आपको भी अपनी क्लास में अलग अलग, जैसे आपके फ्रेंड ने मेजर किया है उन सब का आपको चेक करना है। वाई आर दीज डिफरेंसेज इन देयर रीडिंग। इन सारी रीडिंग में इतनी डिफरेंसेस क्यों है। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न अमंगस्ट अवर सेल्फ। आपको जो है रीज़न डिस्कस करना है, तो क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो पानी ज़्यादा गर्म हो चुका उनके टाइम पर, या उस टाइम पे बॉईल होना शुरू हुआ होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बॉईल होगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे वो मेजर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर भी मेजरमेंट अलग अलग आता रहेगा। नेक्स्ट आता है एयर टेम्परेचर। यू माइट हैव सीन थर्मोमीटर सच एज द वन शोन इन फिगर 7.5। अब ये भी आपने जो है कई बार देखे होंगे, कहाँ पर, हंग ऑन द वॉल ऑफ योर स्कूल लेबोरेटरी। आपकी स्कूल की लैब जो है वहाँ पर दीवार पे लटके हुए ये आपको दिख सकते हैं। और डॉक्टर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल, दीज गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर।
ये क्या करते हैं, ये रूम टेम्परेचर का आइडिया देते हैं कि रूम का टेम्परेचर अभी कितना है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर्स? क्या आपने न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखी है? टीवी, न्यूज़ और इंटरनेट। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो मैंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं ये हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर भी बताती हैं कि दिन का कितना होता है। नाउ रीड और लिसन द वेदर रिपोर्ट फॉर अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। लगातार 10 दिनों तक आपको जो है वेदर रिपोर्ट सुननी है। कितनी है? मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर आपको मेज़र करना और यहाँ पर लिखना है, और जिस दिन का है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये पूरा आपको मेज़रमेंट करके यहाँ पर अपना डाटा पूरा तैयार करना और उसको एनालाइज करना है। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज? क्या जो मैक्सिमम लेवल है और मिनिमम लेवल है टेम्परेचर का वो क्या हमेशा ही हर दिन सेम था? तो नहीं, वो अलग अलग होगा हर दिन के अकॉर्डिंग। क्यों? बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, क्योंकि वेदर जो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दिस टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरी डे। ये टेम्परेचर हर रोज़ अलग अलग हो सकते हैं। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन, जैसे कि हम समर सीजन में अप्रोच करते हैं सो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही हम विंटर सीजन में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, एकदम से बहुत कम हो जाता है। सो क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर को मेजर करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एयर टेम्परेचर इज़ एन इम्पोर्टेंट वेदर पैरामीटर। एयर टेम्परेचर जो है वेदर पैरामीटर का एक इम्पोर्टेंट आप एस्पेक्ट बोल सकते हो, एज इट इज़ मॉनिटर एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो है वेदर स्टेशन पे ही इसको मॉनिटर किया जाता है। द डाटा गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद वेरियस अदर पैरामीटर्स आर यूज टू मेकिंग वेदर फोरकास्ट। सो जो डाटा इकट्ठा किया जाता है एयर टेम्परेचर का अलग अलग पैरामीटर्स में, वो क्या है, वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, एक साइंटिस्ट है अन्ना मनी, वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। इन्हें क्या बोला जाता है, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। शी इन्वेंट एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जिनसे कि वेदर का मेजरमेंट किया जा सकता है। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया को दूसरे नेशन की ज़रूरत नहीं थी कि वो उनसे कुछ इंस्ट्रूमेंट लेंगे एंड देन मेजरमेंट कर पाएंगे। इन्होंने बहुत सारे खुद ही इंस्ट्रूमेंट बना दिए थे जिससे हम टेम्परेचर का मेजरमेंट ईजिली कर सकते हैं। सी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। उन्होंने जो है और भी बहुत सारी जो हैं चीज़ें एक्सप्लोर की थी कि किस तरह से हम विंड और सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं इंडिया में। हर वर्क हेल्प्ड इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन द रीन्यूएबल एनर्जी। और उनके इस काम की वजह से, मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने की, सो इसकी वजह से वो जो हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने वाली एक लेडी भी बनी थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है रीन्यूएबल एनर्जी को बनाने वाला ग्लोबल लीडर बना था, कि सारी दुनिया उनसे सीख रही थी कि कैसे हम एनर्जी को फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। एयर टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, then analyze, calculate, compare, discuss, infer, investigate, measure, observe, precaution, predict and record। उसके बाद आते हैं कुछ आपके समरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो फर्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हमें बताता है कि वो बॉडी कितनी कूल है या फिर हॉट है। द 3 मोस्ट यूज स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर। कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए यूज़ किए जाते हैं स्केल्स? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन दिस स्केल्स आर डिग्री सेल्सियस डोनेटेड बाय, ये डिग्री का साइन लगता है, और सी डिग्री फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन इज़ डिनोटेड बाय ओनली के। इसके लिए सेल्सियस नहीं यूज़ किया जाता है। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। टेम्परेचर की जो है यूनिट क्या है? केल्विन। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट इज़ टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है। सेल्सियस में अगर आप काउंट करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप फ़ारेनहाइट में काउंट करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर टिपिकली हैव अ टेम्परेचर रेंज। मोस्टली जो है जितने भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होती हैं उनकी जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू बी, अब देखो किस में बात हो रही है, सेल्सियस में, तो क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ये किससे पता चलता है, उसके टेम्परेचर से, टेम्परेचर से। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड, ये किससे मेजर नहीं किया जा सकता, बाय अ क्लिनिकल टेम्परेचर, सॉरी क्लिनिकल थर्मोमीटर से आइस कोल्ड वाटर का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, सेल्सियस यूज करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजली, कितनी होती है वो, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। नाउ 4 स्टूडेंट यूज्ड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखो इस तरह से 4 अलग अलग स्टूडेंट ने वो थर्मोमीटर को यूज़ किया है। तो देखो पहले वाला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसको सीधा पकड़ना है, ठीक है। तीसरे वाला भी गलत है। अब तीसरा क्यों गलत है, उन्होंने बोला था कि उसके बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, जो उसका बल्ब है नीचे वो उसके बॉटम को टच ना करे, तो इसका टच कर रहा है तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाले ने क्या गलती की है, यहाँ पर इसने इसकी साइड को टच किया है, तो ये भी गलत है। किस तरह से आपको थर्मोमीटर को पकड़ना है, ऐसे बिल्कुल एक तो सीधा रहना चाहिए, देन पानी के अंदर रहना चाहिए वो बल्ब, और बॉटम या साइड में से कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, स्टूडेंट 2। नेक्स्ट है कलर टू शो द रेड कॉलम। अब ये जो रेड वाला कॉलम है इसमें आपको शो करना है अलग अलग थर्मोमीटर में ये जो टेम्परेचर दिया है वो। फर्स्ट टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस, सो 10, -10, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12, 13, 14। अब देखो मैंने यहाँ पर दो दो क्यों काउंट किए, क्योंकि 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कितना दिया है आपको 17 डिग्री, तो 10 तक तो हम सीधा जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। 10 से ये जो बीच वाला है ये होता है आपका 15, 16 और 17, तो ये आपका कितना हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ क्या करना है, 7.5 डिग्री सेल्सियस कैसे करेंगे, सो 7.5। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो बड़े बड़े गैप थे, इसमें लाइंस और छोटी छोटी हो गई हैं, तो इसमें 1, 1 का गैप है, यहाँ पर 2, 2 का गैप था, 0, 2, 4, 6, 8, 10, फिर से 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर एक एक का गैप था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि और भी बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं, सो ये 0.5 के अलग अलग डॉट्स उन्होंने बनाए हैं। तो पहले आप 7 तक एज इट इज़ काउंट करेंगे, यानी कि हम 5 तक पहुँचेंगे, पहले ये 0 हो गया, देन यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद ये छोटे वाला डॉट, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज दिस। अब ये जो थर्मोमीटर है कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, कितना रीडिंग है इसमें, ये देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितना है 26 डिग्री सेल्सियस। वट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन दिस थर्मोमीटर मेजर, सबसे छोटी वैल्यू क्या है जो ये मेजर कर सकता है, वैल्यू को रीड कर सकता है। सो 1 डिग्री सेल्सियस जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इससे रीड की जा सकती है, और अगर नंबर्स में पूछेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे छोटी वैल्यू है जो ये रीड कर सकता है, ठीक है। नाउ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ नॉट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, गिव अ रीज़न। अब इनका जो है हमारी बॉडी को टेम्परेचर को यूज़ क्यों नहीं किया जाता, या बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इसका यूज़ क्यों नहीं होता। सो इट इज़ डिज़ाइन टू मेज़र अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो ये क्यों डिज़ाइन किया गया है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका
इसको बनाया गया है विद मोर प्रिकॉशन। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। सो इसीलिए इसको क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्लिनिकल जो है यूज़ नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर वैष्णवी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। वैष्णवी जो है स्कूल नहीं गई है बिकॉज वो बीमार है। सो उसकी मदर ने जो है पूरा रिकॉर्ड रखा है 3 दिन का। फर्स्ट डे पर सुबह 7 बजे उसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 37.8 डिग्री सेल्सियस, 1 PM 38 डिग्री, 4 PM 38, 7 PM 40 डिग्री सेल्सियस एंड 10 PM 39 डिग्री सेल्सियस। सेम डे 2 एंड डे 3 के लिए उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा हर टाइम का। नाउ व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब था, कौन सा था उसका? 40 डिग्री सेल्सियस। ऑन विच डे? कौन से दिन था? पहले ही दिन था डे 1। एंड वट टाइम? और टाइम कौन सा था? एट 7 PM। शाम को जो है 7 बजे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यानी कि उस टाइम उसको फीवर बहुत ज़्यादा था। ऑन विच डे वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल? अब नॉर्मल क्या होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो किस दिन नॉर्मल हो गया? डे 3 पर। डे 3 पर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। इफ़ यू हैव गिवन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ 22.5 डिग्री सेल्सियस, तो इनमें से आप कौन सा लोगे? तो कौन सा लेंगे? बी वाला, क्योंकि हमें 0.5 भी फाइंड आउट करना है। सो जैसे 20, 21, 22 और ये छोटे छोटे डॉट्स किसके लिए होते हैं? 0.5 के लिए। सो 22.5 ईजिली इसमें हम जो है मेज़र कर पाएंगे, तो इसलिए हम बी वाला लेंगे। द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर इन 7.10 इज़, कितना टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है? तो 25, 26, 27 और 0.5 आगे 27 और 0.5, 27.5 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ 50 डिवीज़न। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसमें 50 डिवीज़न किए गए हैं और वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, ठीक है। तो ईच डिवीज़न में कितने थर्मोमीटर हैं या कितना मेजर आप कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, जितने डिवीज़न हुए हैं उसको उस टेम्परेचर से डिवाइड करना है। 52 ज़ा 100, तो कितने हैं? हर एक डिवीज़न में 2 डिग्री सेल्सियस आप मेजर कर सकते हैं उसके हर एक जो डिवीज़न दिया है उससे। उसके बाद में आपको एक स्केल ड्रॉ करना है जिसमें 0.5 डिग्री हो, जैसे कि इसमें है 0.5 डिग्री, और देन 20, 10 और 20 डिग्री, ठीक है। इस तरह से जैसे ये बना हुआ है ऐसा ही आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। समवन टेल्स यू डैट शी हैज़ अ फीवर ऑफ 101 डिग्री सेल्सियस। किसी ने बोला कि उसको फीवर है और कितना है? 101 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं बताया है। डज शी मीन इट ऑन द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट? तो वो फ़ारेनहाइट स्केल बता रहे हैं या फिर सेल्सियस वाला? तो कौन सा बता रहे हैं? फ़ारेनहाइट। बिकॉज सेल्सियस में वो कितना होगा? अगर आप उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 38.3 डिग्री सेल्सियस ओनली, और फ़ारेनहाइट में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बहुत मतलब एक लिमिट से बाहर वो टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद ये कुछ क्लास एक्टिविटीज़ हैं। देन एक आपको कुछ जानने के लिए दिया है यहाँ पर। द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन रीचेज एज हाई एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो सन के बीच में जो है टेम्परेचर वो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हाई पहुँच सकता है वो। आर देयर ऑब्जेक्ट इन द स्काई डेट हैव इवन हायर टेम्परेचर? क्या स्काई में और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है? सो देयर इज़ नो लिमिट ऑन द हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई भी लिमिट नहीं है डेट कैन एग्जिस्ट। मतलब आज तक पता ही नहीं चला है कि कितना जो है हाईएस्ट टेम्परेचर है, कितना भी हो सकता है वो। हाउएवर एज पर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देयर इज़ अ लिमिट टू लोवेस्ट टेम्परेचर। लेकिन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बाद लोवेस्ट टेम्परेचर की लिमिट हमें पता चल गई है। हाईएस्ट टेम्परेचर की नहीं पता है लेकिन लोवेस्ट की पता है। डेट कैन बी अचीव्ड, जो हम देख भी सकते हैं, पा भी सकते हैं, और ये कितना है? क्लोज टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कितना होता है? 0 केल्विन। ये जो है लोवेस्ट टेम्परेचर होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एब्सोलूट ज़ीरो, और इसे क्या बोला जाता है? एब्सोलूट ज़ीरो। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी साथ में हम कर लेते हैं। सो अब कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो उस चैप्टर से और उन चीज़ों से जो भी हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन
हेल्दी ह्यूमन अडल्ट। सो क्या होता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन अडल्ट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वट आर द टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर, कौन कौन से थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं? सो द मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोमीटर इंक्लूड क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और रूम थर्मोमीटर भी एक इन्होंने बताया था जिसे हमने एयर टेम्परेचर थर्मोमीटर बोला था। वट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो कितनी रेंज होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। वाई शुड द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर वाइल मेजरिंग टेम्परेचर? तो जो बल्ब होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, वो जो है उसे जो बीकर का वो जो बॉटम होता है नीचे या फिर साइड को क्यों नहीं टच करना चाहिए? सो इफ द बल्ब टचेज द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर, इट मे नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड accurately as it could pick up the temperature of the beaker itself। क्योंकि अगर वो उसे टच करेगा तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर को ईजिली अच्छे से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा। क्या पता, हो सकता है कि अगर वो बीकर को टच कर रहा है तो वो बीकर का ही टेम्परेचर मेजर कर ले इंस्टेड ऑफ जिस चीज़ को आपने मेजर करना है उसके। वट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है जो वो रीड कर सकती है? सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड डिपेंड्स ऑन इट्स स्केल, इसके स्केल पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर 10 डिवीजन बिटवीन 2 बिगर मार्क्स, अगर 10 डिवीजन है बड़े मार्क्स के बीच में, डेट इंडिकेट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है उनके बीच में। सो वन स्मॉल डिवीजन विल रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे छोटी वैल्यू वो क्या जो है रीड कर सकते हैं, डेट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। वाई शुड द टेम्परेचर बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन वाटर? सो टेम्परेचर को जो है क्यों रीड करना ज़रूरी है, मतलब तभी क्यों रीड करना है जब पानी के अंदर वो थर्मोमीटर है। सो द टेम्परेचर शुड बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इमर्स्ड इन वाटर because the liquid column begins to fall as soon as the thermometer is removed for the water। जैसे ही आप उस थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालोगे तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो तभी के तभी नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा एकदम से। तो अगर आपको वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है तो जब वो बीकर के अंदर है वो आपका थर्मोमीटर, उसी टाइम पर मेज़र करना है। वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर? कौन से प्रिकॉशंस आपको यूज़ करनी चाहिए जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं? सो हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर एंड अवॉइड ब्रेकेज। हैंडल करना है अच्छे से केयर के साथ ताकि वो टूट ना जाए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, बल्ब की तरफ से उसे नहीं पकड़ना है। एंश्योर द थर्मोमीटर इज हेल्ड वर्टिकली, उसे ऐसे सीधा पकड़ना है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके उसे नहीं पकड़ना है जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो। वाई आर थ्री डिफरेंसेज इन द टेम्परेचर रीडिंग, सॉरी why are there differences in the temperature reading of boiling water recorded by different student? अलग अलग बच्चे जब वो मेजर कर रहे थे तो उनमें अलग अलग में डिफरेंस क्यों आया था? सो डिफरेंस इन रीडिंग मे ओकर बिकॉज द स्टूडेंट माइट नॉट हैव फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर। जो करेक्ट प्रोसीजर है मे बी उन सब ने वो फॉलो नहीं किया हो। सच एज नॉट पोजिशनिंग देयर आइज डायरेक्टली इन द लाइन विद द लिक्विड कॉलम। हो सकता है कि उन्होंने अपनी आंखें उस लिक्विड कॉलम के बिल्कुल सामने ना रखी हो, थोड़ा साइड से देखा हो या कहीं से भी देखा हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट, हु वाज एना मानी एंड व्हाट वाज हर कंट्रीब्यूशन टू साइंस? सो एना मानी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? वेदर वुमेन बोला जाता है इंडिया की। सी इन्वेंटेड द एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने इन्वेंट की और बहुत सारे जो हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट बनाए मेजरमेंट करने के लिए। रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, जिसकी वजह से इंडिया को जो है दूसरे देशों की ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट देंगे देन हम अपना जो है वेदर चेक कर सकते हैं, जबकि उन्होंने इतने सारे बना दिए थे कि हम जो है खुद से अपने मतलब चीज़ें मेज़र कर सकते थे। हर वर्क ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रीन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इन इंडिया, और साथ में ही रीन्यूएबल एनर्जी की सर्च में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हाउ डू एयर टेम्परेचर वेरी ओवर टाइम? एयर टेम्परेचर जो है कैसे वेरी करते हैं टाइम के साथ? सो एयर टेम्परेचर वेरीज डेली बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक सीजन कैसा है, वेदर की कंडीशन कैसी है। सो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है एयर टेम्परेचर वेरी करता है। टिपिकली एज समर अप्रोचेज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही समर आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इट फॉल्स, और जब सर्दी का टाइम आता है इन द विंटर सीजन, जैसे ही सर्दी का टाइम आता है तो टेम्परेचर गिर जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग एयर टेम्परेचर भी वेरी करता रहता है।
वट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? सो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। वट लिक्विड इज कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा वो रेड कलर का लिक्विड होता है? सो द लिक्विड कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज एल्कोहल, एल्कोहल होता है कलर्ड रेड फॉर विजिबिलिटी, उसमें रेड कलर मिक्स किया जाता है ताकि वो इजीली दिखाई दे सके, या फिर मरकरी का यूज़ उसमें किया जाता है। सो ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।